दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव है और ये पहले से बीजेपी जानती है कि हरियाणा की तरह महाराष्ट्र हो या झारखंड, दोनों ही राज्यों में उनकी हालत खराब है। महाराष्ट्र में तो इस बार हरियाणा वाला ही खेल हुआ था, याद है? महाराष्ट्र में बेड़ा गर्क हो गया था। अब डर इस बात का सता रहा है कि जो सत्ता उनके हाथ में है, उनके हाथ से ऐसे वक्त में फिसली जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को बैसाखियों का सहारा लेकर प्रधानमंत्री बनना पड़ा है, तो बड़ी फजीयत हो जाएगी। इसीलिए देखिए, वही खेल यहां पर भी शुरू हो गया है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि इस मुल्क के अंदर जिनके ऊपर जिम्मेदारी है निष्पक्ष चुनाव कराने की, यानी चुनाव आयोग, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बीजेपी के इशारे पर एक राज्य में चुनाव की तारीख पलट देते हैं, तो तमाम शिकायतों के बावजूद भी सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के बयान को दोहराते हैं। बस उनका यही काम रह गया है। आज मैं खबर दिखा रहा हूं कि महाराष्ट्र के अंदर किस तरीके से बड़ा खेल करने के लिए बड़ी तैयारी चल रही थी, लेकिन उसका एक सनसनीखेज वीडियो वायरल हो गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। दोस्तों, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना और साथ साथ अजित पवार गुट का एनसीपी भिड़ रहा है, आपस में लड़े हुए हैं। लेकिन इन्हें बड़ी चिंता सता रही है। मीडिया से तमाम अपने दुलारे एंकरों के जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं महायुति में कुछ नहीं है, महाविकास अघाड़ी में ज्यादा लड़ाई है, नाराजगी है। ये बता रहे हैं कि कांग्रेस और शरद पवार दोनों उद्धव ठाकरे पर भरोसा नहीं कर रहे और उद्धव ठाकरे को सीएम बनाने के लिए तैयार हैं। तमाम बातें प्लॉट की जा रही हैं, लेकिन एक एक सबूत मैं आपके सामने लेकर आऊंगा कि कितने घबराए हुए हैं। दरअसल ये तय हो गया है, उद्धव ठाकरे ही सीएम रहने वाले हैं, जो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इन सब के बीच हुआ क्या खेला है वो देखिएगा। ये वीडियो देखिए पहले। इस वीडियो में आपको जो दिख रहा है कागज है क्या? नहीं, ये नोटों का बंडल है साहब। जी हाँ, ये करारे करारे नोट हैं। 500 के हैं, 200 के हैं, मतलब भारी भरकम राशि है। अब सोचिए, इतना पैसा अगर बरामद हो जाता किसी विपक्षी पार्टी के नेता के घर से, तो मांग लिया जाता है इस्तीफा या फिर सवाल पूछा जाता है सीधे सीधे राहुल गांधी से। अगर कांग्रेस के एक नेता के घर से मिले थे तो क्या कहा जाने, राहुल गांधी जवाब दें, कितने ईमानदार, भारत न्याय यात्रा, ये वो। और ये ईमानदारी का सर्टिफिकेट किसी मीडिया वाले में हिम्मत नहीं है, डंकी की चोट पर कह रहा हूं, ये सैटेलाइट चैनल पर बैठकर झूठ फैलाने वाले, कि मोदी जी से मांग लें कि आप तो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हो ना। ये क्या मिला है? दरअसल हुआ यही है। इसकी एक एक खबर आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। पहले मैं आपको दिखा दूं क्या लिखा है। ये रोहित पवार हैं। दरअसल ये शरद पवार के परिवार में से आते हैं। जब ये वीडियो निकल कर आई और उसके बाद रोहित पवार ने इस वीडियो को शेयर किया है। इन्होंने मराठी में लिखा है, लेकिन थोड़ा हिंदी में कन्वर्ट करके आपको बताता हूं। इन्होंने लिखा, चुनाव के लिए सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवारों को पहली किश्त के तौर पर 25-25 करोड़ रुपए दिए जाने की चर्चा है। ये 25-25 करोड़ रुपया आया कहां से? उम्मीदवारों को ये पैसा बांटा कैसे और क्यों जा रहा है? पहला सवाल ये कि कहां से आया। दूसरा सवाल ये, क्या जरूरत है ये 25 करोड़ रुपए देने की? क्या चुनाव आयोग एक प्रत्याशी को 25 करोड़ रुपए खर्च करने की इजाजत देता है? ये तमाम सवाल है। आगे लिखते हैं, और कल इनमें से एक कार खेड़ शिवपुर के डोंगर जादी में पकड़ी गई। एक कार तो मिल गई, लेकिन 4 और कारें कहां हैं? यानी ऐसी एक गाड़ी नहीं, रोहित पवार दावा करते हैं ऐसी 4 गाड़ियां और हैं। यानी 25-25 करोड़ रुपए की जो दी जा रही है, रकम दी जा रही है, इसे खर्च कहां किया जाना है। अब आगे जाकर आपको समझा दूंगा कहां कहां खर्च करते हैं, कैसे कैसे खर्च करते हैं। प्रचार मत सोचिएगा, गलती से मैं बता दे रहा हूं, प्रचार के लिए अलग पैसा खर्च होगा। बैनर, पोस्टर, रैली, होर्डिंग, नारेबाजी करने वाले चमचे, चिंटू पिंटू, उनके लिए अलग होगा। ये पैसा किस लिए आया, उसकी एक एक हकीकत मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले देखिए, सुरेंद्र राजपूत हैं, कांग्रेस के नेता हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने भी न्यूज 24 की चूंकि खबर आई थी, उन्होंने लिखा, शरद पवार गुट के नेता ने पैसे का वीडियो किया ट्वीट। कितना रुपया है भाजपा के पास? बाप रे। महाराष्ट्र, शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने पैसे का वीडियो किया ट्वीट। रोहित ने कहा, सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवारों को चुनाव की पहली इंस्टॉलमेंट के तौर पर 25-25 करोड़ रुपए दिए जाने की चर्चा है। रोहित, इनमें से एक गाड़ी कल खेड़ शिवापुरा के पर्वत झाड़ी, जो विधायक है वहां के शाहजी पाटिल में पकड़ी गई। बाकी बची 4 गाड़ियां कहां हैं? जहां ये पकड़ी गई है वहां से आपको बता दें, विधायक हैं शाहजी पाटिल, जो महायुति के ही विधायक हैं।
ऐसे में उनके इलाके में ये पकड़ी गई। अब सवाल पूछा जा रहा है कि ये गाड़ी किसकी थी, कहाँ की थी, कहाँ जा रही थी, पैसे का इस्तेमाल कहाँ होगा, वो सारी चीजें मैं आपको दिखा देता हूं। लेकिन उससे पहले एक खबर और पढ़ देते हैं, क्योंकि तमाम न्यूज चैनल में इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। हमने जाकर कोशिश की कि हम गूगल करके देख लें भैया बड़ी रकम बरामद हुई है तो देखा जाए, शायद पत्रकारों के जमीर बचे हुए हों, ईमान बचा हुआ हो, कुछ खबर छापी, लेकिन नहीं, सिर्फ हिंदी वेब दुनिया ने इस खबर को लिया है। और क्या लिखा, महाराष्ट्र के पुणे में 5 करोड़ कैश जब्त, शरद पवार के पोते रोहित ने उठाए सवाल। खबर क्या है, महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए लागू आचार संहिता के बीच पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए एक कार से 5 करोड़ रुपए कैश बरामद किए। शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे गुट के जो है नेता संजय राउत का दावा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नेतृत्व वाली शिवसेना के एक विधायक की कार से कैश जब्त किया गया। वहीं शरद पवार के पोते रोहित पवार ने नोटों का वीडियो पोस्ट कर कहा, सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवारों को चुनाव की पहली इंस्टॉलमेंट के तौर पर 25-25 करोड़ रुपए दिए जाने की चर्चा है। ऐसे में 4 गाड़ियां कहां हैं? अब आपको पहले थोड़ी खबर के बारे में बता देता हूं, उसके बाद आगे दिखाऊंगा। दरअसल हुआ यह है, आपको 2 चुनाव याद दिलाऊंगा, 2 जगह का, अलग अलग राज्यों को लोकसभा चुनाव के दौरान। एक था गुजरात, आपको पता होगा गुजरात का कि एक सीट पर आराम से बिना कुछ किए, सूरत से बड़े आराम से, कोई बिना कुछ किए क्या हुआ, एक प्रत्याशी चुनाव जीत गए, बिना कुछ हुआ, वो मतलब चुनाव तक नहीं लड़े। अब चाहे नोटा दबाओ या लोटा दबाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी वहां पर जो विपक्षी पार्टी के एक दमदार प्रत्याशी थे कांग्रेस के, उन्हें अपने साथ मिला लिया, निर्दलीय विधायकों को भी मिला लिया, सारे के सारे बैठ गए, सबने पर्चे वापस ले लिए और आखिरकार क्या हुआ, वो अकेले खड़े थे। और अकेला घोड़ा दौड़ेगा तो जीतेगा ही जीतेगा, तो वही वाले हालात वहां पर पैदा किए। यही गांधीनगर में किया जा रहा था और यही मध्य प्रदेश की इंदौर सीट पर भी किया जा रहा था, वो हम सब ने देखा। अब ये ऐसा तो नहीं है कि कोई भी प्रत्याशी हो, कांग्रेस के नेताओं को भी मैं कह रहा हूँ साफ, चाहे वो इंदौर वाले हों या फिर गुजरात में जो मिल गए थे बीजेपी के साथ जाकर, ये कैसे जाकर मिलते हैं, किस तरीके से, क्या ऐसे कहते हैं कि मेरे अंदर की अंतरात्मा जाग गई है, बीजेपी जैसा कोई नहीं, इतने साल तक आप करते रहे, अचानक से आप उम्मीदवार बनते हैं, उम्मीदवार बनते ही अंदर अंतरात्मा जागेगी नहीं ना, कि बड़ी डील होती है और ये सारा पैसा डील में ही खर्च होगा। दरअसल क्या है, महाराष्ट्र में इनकी हालत बिल्कुल हरियाणा वाली, मैं झूठ नहीं बोल रहा, चुनाव जीत भी जाए तो सबको पता होगा, आप आगे आकर देखेंगे हालात कैसा पैदा होंगे। हरियाणा में आज भी हर कोई सवाल पूछ रहा है, जो कट्टर समर्थक कितना ही हो बीजेपी का, वो भी सवाल पूछ रहा है कि चुनाव जीते कैसे। कैसी कैसी कहानियां ईवीएम से जुड़ी निकल कर आ रही हैं, किसी से छिपी हुई नहीं है। और ऐसा ही खेल महाराष्ट्र के अंदर भी हो तो कोई हैरानी वाली बात नहीं है। खबर क्या है, इनोवा कार से जब्त हुई रकम, दरअसल 5 करोड़ की यह रकम खेड़ शिवपुर प्लाजा के पास पुणे ग्रामीण पुलिस ने बरामद की। पुलिस के अधिकारी ने बताया कि सोमवार शाम को मुंबई बेंगलुरु राजमार्ग पर खेड़ शिवपुर टोल प्लाजा के पास पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया था। इसी बीच सतारा की ओर जा रही एक इनोवा कार को जांच के लिए रोका गया। जब कार की तलाशी ली गई तो उसमें सवार 4 लोगों के पास से 5 करोड़ रुपए जब्त हुए हैं। लेकिन पुलिस भी अभी खोल नहीं रही किसका पैसा है, कहां से, क्योंकि जल्दबाजी में क्या हुआ, रोक तो ली, खबर भी बाहर आ गई, लेकिन हो क्या गया खेल। जब ये खेल खुलकर आए कि सत्ताधारी पार्टी के विधायक के करीबी की है, तो उसके बाद अब जांच का खेल खेला जा रहा है। कुल मिलाकर जो महाराष्ट्र में हार को जीत में तब्दील करने के लिए खेल खेला जा रहा था, उसकी पहली तस्वीर सामने आ गई है। नमस्कार।